अब अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने को ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ये चीज इक्वल है किसके, e टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स के, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अपने को ये प्रूफ करना है, ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है। अभी मैं पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे इस फॉर्मूले को याद रखा जा सकता है। और इसी का एक भाई है, वो भाई ये है कि e टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। उस भाई का भी फॉर्मूला अभी अपन लिख लेंगे। ट्रिक आप याद रखोगे, एक बार में आपको कभी भूलोगे नहीं लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसका जो है अपन प्रूफ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड की हेल्प से, ठीक है भैया। तो i इज इक्वल टू ई टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स। आईलेट अगर देखो आप, तो आईलेट जो है वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक उसके पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, दैट मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या होगा, क्या होगा भाई, साइन बी एक्स हो जाएगा। तो ये मेरा साइन बी एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, ई टू द पावर एक्स को मैंने सेकंड फंक्शन चूज कर लिया, राइट। उसके बाद में अपना फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन बी एक्स एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बी कॉस बी एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। सही है क्या, अरे सही है क्या, बिल्कुल सही है भाई। ये टर्म एज इट इज यहाँ पे लिखी, माइनस ऑफ बी अपॉन ए बाहर ले लिया, और जो ये अंदर बचा ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, इसमें भैया मुझे डबल से आईलेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और आईलेट फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया अपना फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। लगा दो वो फॉर्मूला, इस तरफ अपना चल रहा है आई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज माइनस बी अपॉन ए। अब अपन यहाँ पे लगाते हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस बी एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर एक्स अपॉन ए माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, differentiation of cos bx will be minus of b sin bx into integration of second function that is e to the power x upon a into dx, right। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज माइनस ऑफ, एक काम करो b अपॉन a को अंदर ले आओ, तो b अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, बी अपॉन ए अंदर लिखा हुआ है और ये बाहर का बी अपॉन ए आया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और फिर ये बाहर का माइनस बी अपॉन ए अंदर आया, तो ओवरऑल माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और देखो जो ये टर्म बच रही है अंदर, ये बचा क्या, साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अरे यही चीज बची क्या, जरा ये चीज देखो, ये चीज क्या है, ये चीज तो अपना क्वेश्चन है, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये क्या है, अरे ये अपना क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये जो है ये पूरी टर्म जो है ये आई की वैल्यू है, आई है। तो क्या मैं इसको आई लिख सकता हूँ क्या, इस टर्म को मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को एज्यूम किया था कि क्वेश्चन जो है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचा दो, कहाँ पहुंचा दो भैया, अरे लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचा दो, तो आपका एलएचएस में पहुंचने पे आएगा आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ये वाली टर्म जो ये ब्रैकेट था माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, राइट, प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जोड़ दो, ठीक है, यहीं से जोड़ दो जोड़ना चाहो तो, ठीक है। अब देखो इसी टर्म को ये यहाँ पे ये जो अपनी ये वाली टर्म चल रही थी, ये जो ब्रैकेट चल रहा था, ठीक है, ये वाला टर्म, उसी को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे फाइनली, ठीक है। और उन टर्म्स को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, नए पेज पे पुट करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली ये आया, ठीक है। अब क्या करो, ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरफ पहुँचा दो, तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये पूरा ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा किसी के दिमाग में दौड़ रहा होगा कि भाई सी के इंटू में भी तो ये आएगा, अबे वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता, उसमें किसी का मल्टीप्लाई करो तो तुम उसको नया कांस्टेंट के लिख देना, ठीक है, तो उसमें मत कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इस टर्म को अंदर ले आओ, और ई टू द पावर एक्स जो है वो कॉमन दिख रहा है क्या, बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये फाइनली अपना आ जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को मैं अंदर ले आया, ए स्क्वायर का जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो ए और ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए साइन बी एक्स बचा, माइनस ए स्क्वायर को जब अंदर लाया तो वो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट गया, मतलब बचा बी कॉस बी एक्स प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। अरे यही हमें प्रूव करना था भैया, यही हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स जो है वो इसके इक्वल आ जाए, और हमने प्रूफ कर लिया। पॉइंट आया कि सर वो ट्रिक तो बता दो, क्या ट्रिक थी? तो देखो ऐसा है, ट्रिक बताने के लिए देखो ये चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगी कि जब भी इसका फॉर्मूला आएगा तो ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीज़ आएगी, ठीक। ब्रैकेट में क्या लिखा आएगा, तो ब्रैकेट में ऐसा है, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है ना वो लिखना है सबसे पहले, तो मतलब देखो सबसे पहले तो ए और बी लिख दो, ये ए और बी, ए क्या है ई टू द पावर में जो लिखा है उसमें एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है यहाँ जो साइन के अंदर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है, ए और बी लिख दिया। अगर साइन बी एक्स है क्वेश्चन में तो यहाँ पे साइन बी एक्स लिखो, अगर यहाँ पे कॉस बी एक्स होता तो तुम यहाँ पे क्या लिखते, कॉस बी एक्स लिखते, ठीक ठीक, ओके भैया, ओके भैया। तो साइन बी एक्स अपन ने लिख दिया। उसके बाद में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है क्या, अरे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है क्या, तो इसलिए माइनस साइन लगा दो और कॉस लिख दो, फॉर्मूला आ गया माइनस कॉस बी एक्स, बस। तो क्या इसी तरीके से, अच्छा कोई ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना कि साइन बी एक्स का पूरा इंटीग्रेशन कर रहा है, बोलेगा माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी, अरे ट्रिक है यार जो मैंने एक खुद से बना रखी है, तो वो अपॉन के बी को तुम भूल जाओ, अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि माइनस साइन और वो साइन और कॉस कहाँ पे आता है, तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक बना रखी है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो इसकी जगह पे कॉस बी एक्स लिखा है तो क्या तुम फॉर्मूला बता सकते हो क्या, ये टर्म एज इट इज आएगी क्या, और ए और बी वैसा का वैसा लिख दिया। अब यहाँ पे अगर कॉस बी एक्स लिखा है तो भाई शुरुआत किससे करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस बी एक्स लिखना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, प्लस साइन थीटा ही होता है, तो प्लस लगा दो, साइन थीटा लिख दो, बस भैया बन गया फॉर्मूला। अरे बना लिया आपने फॉर्मूला यार, ट्रिक याद रख ली। तो इस तरीके से याद रखना, इस तरीके से याद रखोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, आप कभी भूलने नहीं वाले ये फॉर्मूला। समझ में आया क्या, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, और कमेंट बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। बहुत टाइम बाद मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू किया है, जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऑल्दो पहले भी पढ़ाता था, जब मैंने टीचिंग की शुरुआत की थी तो मैथ्स से ही मैं पढ़ाना चालू किया था, उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने लगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अब अपन सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।